सोचिए, भारत में हर साल लाखों करोड़ों युवा ग्रेजुएट होते हैं। उनके हाथों में डिग्री होते हैं और आंखों में ढेर सारे सपने। लेकिन असल दुनिया में उनका स्वागत एक कड़वे सवाल से होता है, अच्छी नौकरियां हैं कहाँ? ये एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी की कमाई बच्चों की पढ़ाई पर लगा देते हैं, इस उम्मीद में कि उनका भविष्य संवरेगा। पर अक्सर ये सफलता बस एक सपने जैसा लगता है, जो कभी पूरा नहीं होता। तो असली सवाल यही है, क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम सच में युवाओं को आने वाले कल के लिए तैयार कर रहा है, या फिर अनजाने में ही सही उन्हें एक ऐसी दौड़ में धकेल रहा है जहां आखिर में सिर्फ असफलता है? आज हम इसी बड़े और गंभीर सवाल की तह तक जाएंगे। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। देखिए, इस पूरी समस्या की जड़ को समझने के लिए हमें सबसे पहले अपने एजुकेशन सिस्टम को ही देखना होगा। ये एक ऐसी नींव पर बना है जो एक बिल्कुल अलग जमाने और एक बिल्कुल अलग मकसद के लिए बनाई गई थी। हमारे एजुकेशन सिस्टम की बुनियाद कॉलोनियल टाइम में रखी गई थी, और तब इसका मकसद इनोवेटर्स या थिंकर्स बनाना नहीं था, बल्कि क्लर्क और एडमिनिस्ट्रेटर्स तैयार करना था। अब आप खुद सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ यस सर कहना सिखाने के लिए बना था, वो आज के जमाने में क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी कैसे पैदा करेगा? और यही विरासत, यही सोच आज भी हमारे सिस्टम की जड़ों में बैठी हुई है। और इसी वजह से एक बहुत बड़ा गैप पैदा हो गया है। हमारा सिस्टम इनाम देता है रटने को, जबकि असली दुनिया मांगती है समझने की क्षमता। स्कूल जोर देते हैं मार्क्स पर, लेकिन कंपनियां ढूंढती हैं स्किल्स। सिस्टम सिखाता है आज्ञा मानना, जबकि आज जरूरत है सवाल पूछने की, यानी क्यूरियोसिटी की। तो इसका नतीजा क्या होता है? जब हमारे युवा असल दुनिया में कदम रखते हैं तो वो तैयार नहीं होते। उन्हें पैसों को मैनेज करने जैसी बेसिक बातें नहीं पता होती, कॉन्फिडेंस से अपनी बात रखना नहीं आता, और जो असल जिंदगी की मुश्किलों को सुलझाने के लिए प्रैक्टिकल स्किल्स चाहिए वो तो है ही नहीं। उन्हें असल में परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाता है, करियर या जिंदगी के लिए नहीं। अच्छा, तो ये तो हुई सिस्टम की बात। अब आते हैं इस प्रॉब्लम की एक और परत पर, जिसे कहते हैं डिग्री इन्फ्लेशन का जाल। डिग्री इन्फ्लेशन, इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। सोचिए, जब कोई चीज़ बाजार में बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है ना? बस आज भारत में डिग्रियों के साथ बिल्कुल यही हो रहा है। एक ज़माना था जब एक बैचलर डिग्री नौकरी की गारंटी मानी जाती थी, पर आज वो सिर्फ रेस में घुसने का एक एंट्री टिकट बनकर रह गई है। अब तो पहले बैचलर करो, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करो, उसके बाद स्पेशल स्किल्स भी सीखो और फिर काम का एक्सपीरियंस भी लाओ। जो कभी फिनिश लाइन थी वो अब स्टार्टिंग लाइन है। और इसका सीधा नतीजा, लाखों पढ़े लिखे क्वालिफाइड युवा और आटे में नमक के बराबर अच्छी नौकरियां। इससे एक ऐसा गला काट कंपटीशन पैदा होता है, एक ऐसी अंधी दौड़ शुरू होती है जहां हर कोई बस एक दूसरे को पीछे छोड़ने में लगा हुआ है। तो ये सारी चीजें मिलकर आज के युवाओं को एक प्रेशर कुकर में डाल देती हैं। चलिए अब इस प्रेशर की बात करते हैं कि ये आखिर आ कहां से रहा है। सबसे पहले तो जॉब मार्केट ही एक युद्ध का मैदान बन चुका है। एक तरफ ऑटोमेशन एंट्री लेवल जॉब्स को खा रहा है, दूसरी तरफ कंपनियां अब फ्रेशर्स को हायर करने से बच रही हैं। उन्हें अनुभवी लोग चाहिए। और जो एक स्टेबल करियर का कॉन्सेप्ट था, उसकी जगह अब गिग इकोनॉमी ले रही है। मतलब छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स पर काम करो, भविष्य का कोई अता पता नहीं। इसके ऊपर से एक और नया संकट आ गया है, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन का संकट। घंटों तक बस रील स्क्रॉल करते रहने से हमारा ध्यान लगाने की क्षमता, यानी अटेंशन स्पैन, घटता जा रहा है। दिमाग को अब तेज कंटेंट से मिलने वाले छोटे छोटे डोपामाइन हिट्स की आदत पड़ गई है, और इसका असर सीधा हमारे काम पर पड़ता है। जब दिमाग को किसी चीज पर गहराई से सोचना या मेहनत करना बोरिंग लगने लगे, तो जाहिर है फोकस, प्रोडक्टिविटी और मोटिवेशन तीनों ही गिर जाते हैं। और ये प्रेशर सिर्फ जॉब का नहीं है, घर पर माँ बाप की उम्मीदों का बोझ है। बाहर निकलो तो समाज है जो हर कदम पर दूसरों से तुलना करता है। और फिर है सोशल मीडिया, जहां सबकी परफेक्ट लेकिन ज्यादातर झूठी जिंदगी दिखती है। ये सब मिलकर एक ऐसा मानसिक दबाव बनाते हैं जिसे झेलना बहुत मुश्किल है। और एक बात समझनी होगी, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये जो साइलेंट मेंटल प्रेशर है, ये आज भारत के युवाओं के सामने सबसे बड़े और सबसे छिपे हुए संकटों में से एक बनता जा रहा है। तो क्या इसका मतलब सब कुछ निराशाजनक है? बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं समाधान की, आगे के रास्ते की, एक नई सोच की, जो एक स्किल फर्स्ट यानी कौशल प्रथम भविष्य की तरफ जाती है। हमारे यहाँ एक बहुत आम कहावत है, बस एक बार डिग्री मिल जाए फिर तो लाइफ सेट है।
ये एक बहुत बड़ा और खतरनाक भ्रम है जिसे तोड़ना अब बेहद जरूरी हो गया है। क्योंकि आज की सच्चाई ये है कि डिग्री लाइफ सेट होने की गारंटी नहीं है। यह सिर्फ उस दौड़ में शामिल होने का एक एंट्री टिकट है, जीत की गारंटी बिल्कुल नहीं। देखिए, हमारा सिस्टम सिखाता है रटना, थ्योरी पढ़ना और तयशुदा जवाब देना। लेकिन भविष्य की अर्थव्यवस्था क्या मांगती है? वो मांगती है क्रिएटिविटी, किसी भी माहौल में ढलने की क्षमता और सबसे जरूरी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। इसी अंतर को स्किल गैप कहते हैं। तो सवाल उठता है कि किया क्या जाए? सिस्टम पर निर्भर रहने के बजाय कंट्रोल अपने हाथ में कैसे लिया जाए? जवाब है स्कूल कॉलेज के बाहर प्रैक्टिकल स्किल्स सीखें। सिर्फ डिग्री के भरोसे मत बैठिए। अपने काम का, अपने प्रोजेक्ट्स का एक पोर्टफोलियो बनाइए। पैसों को मैनेज करना सीखिए और नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से खुद को तेजी से बदलिए। और एक बात हमेशा याद रखने वाली है, समस्या टैलेंट की कमी नहीं है। भारत के युवाओं में टैलेंट कूट कूट कर भरा है। कमी है तो सही तैयारी की, सही दिशा की। तो समस्या व्यक्ति में नहीं, सिस्टम में है। और आखिर में बस एक विचार के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। आने वाला समय सर्वाइवल ऑफ द मोस्ट स्किल्ड का है। मतलब भविष्य में वही टिकेगा, वही सफल होगा जो सबसे ज्यादा कुशल है, ना कि वो जिसके पास सबसे ज्यादा डिग्रियां हैं। क्योंकि आने वाले वक्त में सफलता का पैमाना डिग्री नहीं, हुनर होगा, स्किल होगा। और यही इस पूरी बात का सार है।